हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को। तो देखिए, जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस या व्यवसाय की शुरुआत करता है तो उसे हम लोग साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो एक ही फॉर्मूला पे पार्टनरशिप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पार्टनरशिप में बनते हैं, सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस जो है उसी फॉर्मूला पे सॉल्व होता है। तो वो जो फॉर्मूला है कि लाभ बराबर है आपका पूंजी गुने समय, और इसी फॉर्मूला पे जो है मात्र एक ही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे जो है पार्टनरशिप में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से क्या है कि ए बी सी यानी कि तीन व्यक्ति है, ए बी सी उसका नाम है, और वो क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। यदि लाभ में बी का शेयर 5200 है और ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कह रहा है क्वेश्चंस में कि तीन व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, तीसरा सी नाम का व्यक्ति है, और तीनों व्यक्ति का इनकम दिया गया है यानी कि पूंजी दिया गया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए और सी के लाभों का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम लाभ निकालेंगे तब तो अंतर कर पाएंगे। तो हम लाभ निकालेंगे इस क्वेश्चन में, और जब लाभ निकालेंगे तो लाभ के लिए हमें पूंजी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो क्वेश्चंस में तो समय का चर्चा नहीं किया है, और जब क्वेश्चन में समय का चर्चा नहीं किया है यानी कि तीनों का समय तब बराबर होगा। तो हमें इसका मतलब समय भी मिल गया और पूंजी तो दिया गया है, यानी कि हम अब लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इनकम कितना दिया गया है, ए का इनकम 13,750 दिया गया है। इसी तरह बी का जो इनकम दिया गया है वो 16,250 दिया गया है। उसके बाद सी का जो इनकम दिया गया है वो 18,750 दिया गया है, और समय का चर्चा क्वेश्चन में नहीं किया गया है, यानी कि तीनों का जो समय रहा होगा वो तो बराबर रहा होगा, इसलिए चर्चा नहीं किया है। तो जब समय तीनों का बराबर रहा होगा तो माना कि तीनों का समय क्या एक्स एक्स मान लेते हैं। तो ये तो अब तीनों का लाभ निकल गया, और जब लाभ निकल गया तो इसमें सिर्फ एक बी का जो है प्रॉफिट दिया गया है, और हम लोग लाभ निकाल रहे हैं क्योंकि ए और सी का लाभ का अंतर हमें चाहिए। तो हम लोग क्या किए हैं, पूंजी गुना समय किए हैं, तो ये तो लाभ निकल गया। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट यदि करेंगे तो x से x कट जाएगा, और x से x कटेगा तो 0 से 0 भी कटेगा फिर, और जब 0 से 0 कटेगा तो अब सभी का जो इकाई अंक है वो 5 है। इसका मतलब ये सभी संख्या 5 से भी कटेगा। तो जब 5 से कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और फिर 2 बचता है तो 25 25 275। ये 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और फिर कितना 2 बचेगा तो 25 25 325। फिर ये कटेगा 5 से, तो जब ये फिर कटेगा तो 5 तिया 15 और 3 बचता है तो 5 सत्ते 35, फिर 2 बचता है तो 25 25 375। फिर 5 से कटेगा, सभी का इकाई अंक 5 है, तो 25 25 और 2 यानी कि 25 25। फिर उसके बाद जो है 5 छक्के 30 और 25 25, फिर यहाँ 5 सत्ते 35 और 2 25 25। अब देखिए फिर 5 से कटेगा तो 5 एकन 5, उसके बाद 5 एकन 5 दिया 15, और फिर कटेगा ये भी तो 15 25 75 हो जाएगा ये। अब तो कोई कटने वाला नहीं है। तो ये हम लोग जो है लाभ जो अभी निकाले हैं ये रेशियो में निकाल लिए हैं, और रियल लाभ बी का कितना दिया गया है, 5200 दिया गया है, और रेशियो में जो लाभ हम लोग निकाले हैं वो बी का कितना निकाले हैं, 13 निकाले हैं। और जब बी का रेशियो में लाभ हम लोग 13 निकाले हैं, और इसी का बी का जो लाभ दिया गया है रियल में वो 5200 है, तो ये भी लाभ और ये भी लाभ, ये भी बी का ही लाभ, ये भी बी का ही लाभ, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग जो है रेशियो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 13 चौक 52 और 2 जीरो था तो 2 जीरो, यानी रेशियो 1 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और जब रेशियो 1 का मान 400 आ जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ए और सी में लाभ का अंतर। तो ए का लाभ कितना है, रेशियो में 11 है, और सी का लाभ रेशियो में कितना है, 15 है।
तो जब 11 और 15 का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा रेशियो में, और रेशियो में 4 हो जाएगा, लेकिन हमसे तो रियल में लाभ पूछा जा रहा है। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना है, 400 है, तो रेशियो 4 का वैल्यू निकालने के लिए 400 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू 400 है, तो 4 का वैल्यू निकालने के लिए 400 से, यानी कि दोनों में जो अंतर है लाभ का वो कितने का है, 1600 का है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का जो अनुपात है वो 14:15 है। इस बार जो है निवेश यानी कि पूंजी का रेशियो दिया गया है, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है, यानी कि इस बार प्रॉफिट का भी रेशियो दिया गया है। और यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी थी। देखिए ए का जो है वो दिया गया है कि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश किया था, तो बी ने कितने दिनों के लिए निवेश किया था। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला तो इसका होता है लाभ बराबर पूंजी और गुना क्या होता है, समय होता है, और इसी फॉर्मूला से जो है हमें सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चंस में देखिए क्या सब दिया गया है। क्वेश्चंस में ए और बी दोनों का रेशियो दिया गया है। ए का जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 14:15 दिया गया है। उसके बाद फिर प्रॉफिट का रेशियो फिर दोनों का दिया गया है, तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो 2:5 दिया गया है, इतना दिया गया है। और क्वेश्चंस में फिर कह रहा है आगे कि ए ने 3 माह के लिए अपने पूंजी को निवेश किया, तो बी ने कितने माह के लिए अपने पूंजी को निवेश किया, यानी कि हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए लाभ बराबर क्या है, पूंजी गुना समय है। तो समय निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं समय बराबर यहाँ जो है लाभ उधर जाएगा, यानी कि लाभ में भाग दे देंगे, लाभ में जो है लाभ में भाग कर देंगे क्या से, पूंजी से, तो समय निकल जाएगा। तो जब लाभ में पूंजी से भाग करेंगे तो समय निकलेगा। तो लाभ का रेशियो कितना है, यहाँ 2 है, और इसमें 2 से भाग करेंगे कितना से, 14 पूंजी है, तो 14 से भाग करेंगे तो ये ए का समय का रेशियो निकलेगा। फिर आगे बी का लाभ कितना है, 5 है, और इसका पूंजी कितना है, 15 है, तो 5 से 15 में भाग करेंगे तो ये बी के समय का रेशियो निकलेगा। अब 2 से कटेगा 14 7 बार में, 5 से कटेगा 15, 5 तिया 15, यानी 3 बार में। अब देखिए यहाँ 1/7, यहाँ 1/3, और रेशियो जो होता है वो भिन्न में कभी भी नहीं रहता है, तो इसे भिन्न खत्म करेंगे तो 3 इधर आएगा, 7 उधर जाएगा, यानी 3:7 हो जाएगा। और ये जो रेशियो आया है हमें 3:7, ये समय का रेशियो है, यानी कि समय जो है 3 महीना यदि ए काम करेगा तो 7 महीना जो है वो बी काम करेगा, तब जाके लाभ का रेशियो जो है कुछ इस तरह होगा, ठीक ना। तो अब देखिए 3 महीना तो रियल रेशियो में भी समय 3 महीना ही आया है, और रियल में भी ए जो है वो 3 महीना ही काम कर रहा है, यानी 3 का मान 3 बराबर यानी कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान 1 हो जाएगा। और जब 1 रेशियो का मान 1 है तो यहाँ से हमें 7 रेशियो का मान निकालना है, यानी कि 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बी जो है 7 महीना काम करेगा, ठीक ना। और ए कितना काम करेगा, 3 महीना काम करेगा, तब जाके जो हमारा ये पूंजी का रेशियो था, ये प्रॉफिट का रेशियो जो है इतना होगा। कब, जब 3 महीना ए करेगा और बी 7 महीना करेगा तब। तो हमसे पूछा भी जा रहा था कि बी कितने दिन कर रहा है काम, कितना माह कर रहा है, तो बी जो है वो 7 माह कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3 भागीदारियों ने 8:7:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में लाभ साझा किया, यानी कि 3 व्यक्ति है जो तीनों के लाभ का रेशियो इस बार दिया गया है, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है। और फिर आगे जो है ये यदि 3 व्यक्ति है तो पहला व्यक्ति 7 महीना, दूसरा व्यक्ति 8 महीना और तीसरा व्यक्ति 14 महीना के लिए अपना धन निवेश किया, तो उसके बाद उनके धन का अनुपात क्या था ज्ञात करें, हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस बार हमसे पूछा जा रहा है रेशियो यानी कि धन का। तो हमें दिया क्या, हमें जो है फॉर्मूला क्या हमारा होता है, वो फॉर्मूला तो हमारा वही होता है लाभ बराबर पूंजी गुना समय, प्रॉफिट गुना पूंजी गुना समय होता है, यानी कैपिटल गुना टाइम होता है। और हमें इस बार क्या निकालना है, पूंजी निकालना है। तो जब हमें इस बार पूंजी निकालना है तो पूंजी गुना समय इधर आएगा, लाभ उधर जाएगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना है। और जिसे निकालना होगा लाभ पूंजी समय,
इनमें से तीनों में से जिसे भी निकालना होगा उसे पहले हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सिर्फ एक फार्मूला याद रखेंगे और सेपरेट कर लेंगे इसी फार्मूला से। तो इस बार क्या निकालना है, पूंजी निकालना है। तो जब पूंजी निकालना है तो लाभ उधर जाएगा, यानी कि लाभ, और यहाँ पूंजी गुना समय होता तो समय क्या था, इधर गुना में था, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि लाभ में हम यदि समय से भाग कर देते हैं तो हमारा पूंजी निकल जाएगा। तो देखिए लाभ का रेशियो कितना दिया गया है तीनों का, लाभ का जो रेशियो दिया गया है तीनों का वो कितना दिया गया है, 8:7:5 दिया गया है तीनों का। उसके बाद समय भी तीनों का कितना दिया गया है, 7 महीना, 8 महीना और 14 महीना दिया गया है। तो लाभ में क्या करना है, समय से भाग करना है। तो लाभ का तो रेशियो ये है, तो 8 में अब हम यदि 7 समय से भाग कर दें तो ये पहला व्यक्ति का इनकम निकलेगा, यानी कि पूंजी निकलेगा, कैपिटल निकलेगा, सॉरी पूंजी निकलेगा। और 7 से यदि अब हम 8 में भाग कर दें, 7 तो ये दूसरा व्यक्ति का प्रॉफिट है और दूसरा व्यक्ति का समय 8 है, तो 7 से 8 में भाग करेंगे। फिर तीसरा व्यक्ति का प्रॉफिट 5 है और 5, और तीसरा व्यक्ति का समय फिर कितना है, 14 है, तो 14 से भाग करेंगे। उसके बाद देखिए अब कहीं तो कटने वाला नहीं है, और जब कहीं कटने वाला नहीं है तो हमसे कैपिटल यानी पूंजी का रेशियो पूछा गया है। तो जब पूंजी का रेशियो पूछा गया है तो ये तो पूंजी का रेशियो हो गया, लेकिन रेशियो क्या होता है कि भिन्न में नहीं होता है। तो इससे पहले क्या करेंगे कि भिन्न खत्म करेंगे। तो अब भिन्न यदि हम खत्म करते हैं तो देखिए अब पहले तो पहला व्यक्ति का भिन्न खत्म करना है। तो पहला व्यक्ति का यदि भिन्न खत्म करना हो तो दो तरीका से इसे खत्म कर सकते हैं। एक तो 7, 8, 14 का एलसीएम लेके कर सकते हैं, और या तो पहला तरीका था, और दूसरा तरीका ये होगा कि यदि हम पहला व्यक्ति का भिन्न खत्म करना चाह रहे हैं तो देखिए पहला व्यक्ति का क्या है, 8 है और बटा 7 है। तो पहला व्यक्ति का जो है वो नीचे वाला नहीं लेंगे और दूसरा और तीसरा का नीचे वाला ले लेंगे, यानी जिसका खत्म करना चाहेंगे उसका नीचे वाला नहीं लेंगे लेकिन ऊपर वाला लेंगे, ठीक ना। तो ऊपर वाला कितना है, मेरा 8 है, और नीचे वाला दूसरा और तीसरा का लेंगे और दूसरा और तीसरा का ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो 8 गुने फिर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह फिर क्या करना है कि दूसरा का खत्म करना है, तो दूसरा का फिर ऊपर वाला लेंगे, यानी जिसका खत्म करना होगा उसका ऊपर वाला लेंगे और नीचे वाला नहीं लेंगे, और बाकी का नीचे वाला लेंगे। तो बाकी 7 और 14, तो 7 गुने क्या करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7 गुना 14 हो जाएगा। फिर तीसरा का खत्म करना है तो तीसरा का ऊपर वाला लेंगे यानी 5, और जिसका खत्म करना होता है उसका नीचे वाला नहीं लेते हैं यानी 14 नहीं लेंगे, और बाकी का लेंगे। तो बाकी 7 गुना 8 यानी 5 गुना 7 गुना 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहीं कुछ कटने वाला है, तो देखिए 2 से तो पहले 7 से यहाँ कटेगा, 7 से कटेगा, 7 कटेगा, और यहाँ 7 दूनी 14 कटेगा। उसके बाद 2 से फिर कटेगा, 2 सत्ते 14 कटेगा और 2 चौके 8 कटेगा। अब देखिए कहीं भी नहीं कटने वाला है। जब अब कहीं भी नहीं कटने वाला है तो 88 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो 64 और रेशियो फिर यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 64:49:20 जो है तीनों का पूंजी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्वाला ने एक चारागाह किराए पर लिया और एम ने 16 गाय 3 माह तक चराई तथा एन ने 20 गाय 4 माह तक चराई, ओ ने 18 गाय 6 माह तक चराई तथा पी ने 42 गाय 2 माह तक चराई। यदि एम ने 2400 किराया दिया हो तब ओ द्वारा दिया गया किराया ज्ञात करे। देखिए क्या कह रहा है कि 4 जो है वो ग्वाला है और चारों ग्वाला जो है मिलकर कुछ चारागाह जो है वो किराए पे लेता है, और चारों जो है कुछ कुछ गाय है चारों के पास और वो चराने ले जाता है। तो फिर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एम नाम का जो ग्वाला है उसके पास 16 गाय है और वो जो है 3 माह तक गाय को चराता है। तो जब 16 गाय 1 महीना में चरेगा 16 गाय, तो 3 महीना में कितने 16 48 गाय चरेगा। इसी तरह फिर एन के पास जो गाय है वो एन के पास कितने गाय है, 20 गाय है, और 20 गाय को ये 4 माह तक चराते हैं। तो 1 महीना में इन्होंने 20 गाय चराएगा, तो 4 महीना में 20 चौक 80 गाय चराएगा। फिर एन के बाद ओ के पास जाता है और ओ जो है ओ भी कितना गाय रखा है, 18 गाय को रखा है, और ये जो है 6 माह तक चराता है।
तो 1 माह में 18 गाय, तो 6 माह में 18 गुने 6 गाय। उसके बाद पी के पास फिर कितने गाय है, पी के पास फिर 42 गाय है, और पी जो है वो 2 माह तक ही सिर्फ चराता है, तो 42 गुना 2 करेंगे, क्योंकि पी 1 महीना में 42 गाय, तो 2 महीना में कितने गाय, 42 गुना 2 करेंगे तब तो 2 महीना में टोटल गाय की संख्या हमें पता चलेगा। अब हमें यहाँ MNOP चारों के गाय का पता हमें चल गया कि चारों के पास जो है टोटल गाय की संख्या कितनी है, और गाय के आधार पे जो है किराया को बांटा जाएगा। तो इसके पास तो 16 48, इसके पास 80, इसके पास 18 गुने 6, इसके पास 42 गुना 2 है, ठीक ना। तो अब देखिए पहले रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। जब रेशियो निकाल रहे हैं तो कुछ कटने वाला कहीं है, तो कुछ कटने वाला यदि अब हम लोग देख लें तो 4 है, 4 चौक 16, और ये भी कटेगा 4 से तो ये नहीं कटेगा, 21 42, तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 8, फिर 2 से अभी भी कटेगा, 2 चौके 8, 2 एकन 2, और ये कटेगा 2 नमा 18, और ये कटेगा 21 बार में। ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम लोग नहीं काटेंगे। अब तो 3 से नहीं कटेगा, यहाँ अब गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा रेशियो में गाय M के पास, और N के पास जो रेशियो में हो जाएगा वो कितना 20 ही रहेगा, और उसके बाद O के पास जो रेशियो में होगा वो कितना 9 तिया 27 हो जाएगा, और P के पास जो है वो कितना है 21 गाय है रेशियो में। तो अब देखिए रेशियो सबका पता चल गया कि M के पास 12 रेशियो, 20 के पास N, O के पास 27, और 21 के पास P के पास 21 रेशियो है। तो एक बार क्वेश्चन से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि M ने 2400 किराया दिया है। तो देखिए M जो 2400 रुपया किराया दिया होगा, इस 12 रेशियो का ही तो 2400 किराया दिया है ना। तो इस 12 रेशियो का जब 2400 किराया दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि रेशियो 1 का कितना किराया दिया होगा। तो रेशियो 1 का किराया यानी 12 से कटेगा 200 रुपया दिया होगा, और जब रेशियो 1 का किराया ये 200 रुपया दिया होगा, तो अब तो हम सभी का निकाल सकते हैं। इसका रेशियो 20 है तो 20 गुना 200 करेंगे तो N का भी निकल जाएगा। P का रेशियो कितना है 21 का है, तो 21 गुना 200 करेंगे तो 21 का भी P का भी निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, O का पूछा जा रहा है। तो O का कितना है 27 है रेशियो में, और रेशियो में जब 27 है तो हमसे तो रियल पूछा जा रहा है। तो रेशियो 1 का मान कितना है 200 है, तो रेशियो 27 का मान निकालने के लिए 200 से गुना करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो जब है तो 2 जीरो, और उसके बाद 27 गुना 2 कितना 5400 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब वो जो किराया देता होगा वो 5400 रुपया देगा। कब, जब यदि जो है M नाम का व्यक्ति यदि 2400 देगा तो वो जो है वो 5400 देगा, ठीक ना।